डिफरेंट आइटम्स इंक्लूडेड इन सैलरी, वेतन में सम्मिलित की जाने वाली विभिन्न मदें। यदि वित्तीय वर्ष में अगले वर्ष के लिए अग्रिम वेतन प्राप्त किया गया है तो इसे इस वर्ष के वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है, परंतु अगले वर्ष इस सकल राशि को वेतन से घटा दिया जाएगा। यह है फर्स्ट एडवांस सैलरी। वेतन की बकाया राशि पर यदि पहले देय होने पर कर लग चुका है तो अब प्राप्त होने पर इसे दोबारा कर इस पर नहीं लगेगा, परंतु इस राशि पर पहले कर नहीं लगा है तो अब इसकी घोषणा होने पर अथवा प्राप्त होने पर दोनों में से जो भी पहले हो के आधार पर कर लगाया जाएगा। सेकंड है फीस एंड कमीशन। चूंकि फीस या कमीशन कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा वेतन के बदले अथवा वेतन के अलावा दिया जाता है, अतः नियोक्ता से कर्मचारी को मिलने वाली फीस या कमीशन को सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है। ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा फीस एंड कमीशन को। परंतु एक ऐसे संचालक को जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, ऋण के भुगतान की गारंटी देने के बदले दिया गया कमीशन अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी संचालक ने गारंटी दी है लोन की और उसके बदले में संचालक को फीस या कुछ राशि प्राप्त हुई है तो वो राशि सैलरी नहीं कहलाएगी यदि वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है। कंपनी का कर्मचारी होने पर वह राशि इंक्लूड करेंगे सैलरी में, लेकिन वह संचालक यदि कंपनी का कर्मचारी नहीं है और लोन की गारंटी उसके द्वारा दी गई है जिसके लिए उसे पेमेंट किया गया है तो उसकी जो इनकम है इस पेमेंट की से संबंधित उसे इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब आता है बोनस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय बोनस प्राप्ति के आधार पर देय होता है, अर्थात जिस गत वर्ष में यह कर्मचारी को मिलता है उस गत वर्ष के लिए सकल वेतन में इसे सम्मिलित किया जाएगा। तो जिस वर्ष में ये बोनस प्राप्त होता है उसी वर्ष के सकल वेतन या ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड इसे करेंगे। बोनस के बाद ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाला लाभ है। जब रिटायरमेंट होता है तो उसके उपरांत ग्रेजुइटी का लाभ प्राप्त होता है। सामान्यतः इसका भुगतान नौकरी छोड़ने अथवा सेवा समाप्ति जिसे अपन बोलते हैं रिटायरमेंट उस पर देय होता है। इसकी राशि का निर्धारण कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा अवधि के आधार पर किया जाता है। जितने साल उन्होंने सर्विस करी उसके आधार पर ग्रेजुइटी का निर्धारण किया जाएगा। इस राशि पर कर लगाने संबंधी प्रावधानों को अपन और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पेंशन। पेंशन को भी अलग से अपन समझेंगे। अपन देख लेते हैं धारा 80 CCD जिसमें पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयज अकाउंट इन NPS अंडर सेक्शन 80 CCD। धारा 80 CCD से संबंधित नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम NPS के संदर्भ में यह पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 से लागू है। 1 जनवरी 2004 से NPS जिसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 उसके बाद हुई है तो वहां पर NPS सिस्टम लागू होगा। इस योजना में नियोक्ता कर्मचारी के वेतन के अलावा भुगतान करता है जिसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है। तो NPS में एम्प्लॉयर द्वारा जो राशि जमा कराई जाती है उस राशि को कर्मचारी की सैलरी में इंक्लूड, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। और इस संबंध में 80 CCD में छूट भी प्राप्त होगी। ओके।